जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 9 जनवरी 2024, दिन है मंगलवार। और हम लोग जो है महत्वपूर्ण खबरों को यहाँ पे भी लेंगे। सबसे पहला जो न्यूज़ जो है सबसे पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा है, पूरे विश्व में ट्रेंड कर रहा है, ये है मालदीव को लेकर। मालदीव जो है हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन अभी इन्हें आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, आइए देखते हैं। ये है मालदीव के एम्बेसडर है, क्लियर है। तो इनको भी तलब किया गया है भारत के मंत्रालय में, जो विदेश मंत्रालय वहाँ पे, और उनसे पूछा गया है कि आपके देश में इस तरह का हरकत हुआ है, क्या जवाब है आपका इसमें। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। आइए मुद्दे को जानते हैं क्या है। क्या हुआ कि यहाँ की जो सरकार है, मालदीव की जो गवर्नमेंट है, उनके जो मंत्री है, जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है डायरेक्ट जो है ये लोग आपत्तिजनक टिप्पणी किया है। सोशल मीडिया जो कि पहले ट्विटर था, उसको एक्स के नाम से जाना जाता है, उन पे जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उनमें जो है फिलिस्तीनी को लेकर सब, हम स्टेटमेंट को यहाँ पर नहीं लेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने जो है इजराइल के सपोर्ट में जो बोला था कि ये जो है जोकर हैं, और ये करके जो शब्द का प्रयोग किया हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे तीनों जो मंत्री थे उनको जो है इस्तीफा देना पड़ा। माफ कीजिएगा, इस्तीफा नहीं, सस्पेंड कर दिया गया मालदीव के गवर्नमेंट के द्वारा। जो मालदीव की सरकार है, उन्होंने अपने तीनों मंत्रियों का सस्पेंड किया और बोला कि इनके जो है व्यक्तिगत विचार ही, पार्टी का कोई विचार नहीं है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने जो है पड़ोसी देशों का सम्मान करते हैं, मालदीव गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा कि हम जो है अपने पड़ोसी देश के साथ जो है मजबूत रिश्ते के साथ जो है हम लोग खड़े रहते हैं। और उन्होंने अपोलाइज किया कि इस तरह की जो हरकत जो है हमारे और भारत के जो रिश्ते में तनाव ला सकते हैं या खराब कर सकते हैं। ये तो हो गया एक बात। दूसरा क्या है, फिर हमारे मोदी जी जो है, भी पता है आपको, लक्षद्वीप पे गए थे। लक्षद्वीप जो है भारत का अभिन्न अंग है। वहाँ पे जो गए, वहाँ पे स्टे भी किए और उससे जो है संबंधित फोटो को साझा किए मंच पे, ठीक है, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे साझा किए। और देश को से अपील किए कि आप लोग जो है टूरिस्ट के फॉर्म में पूरे भारत, मतलब आप यहाँ लक्षद्वीप में स्टे कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे जो है पोटेंशियल है टूरिस्ट को लेकर। आपको जो माहौल लक्षद्वीप में मिल रहा है, माफ कीजिएगा मालदीव में मिल रहा है ना, वही माहौल जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। समझ रहे हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि झारखंड में जो नेतरहाट का जो इलाका होता है वो बिल्कुल ठंडा, उसको झारखंड का शिमला कहा जाता है। जिस तरह शिमला आप देख रहे हो ना, पूरा बर्फबारी होता है, ठंड होता है, उसी का माहौल लगभग से मैचिंग जो है आपका नेतरहाट में होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं। तो इन्होंने प्रमोट किया और मालदीव जो है गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं, उन्होंने इन पर टिप्पणी कर दी। तो पूरा मामला आप देख सकते हैं पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। और जो भी भारतीय लोग या भारत के नागरिक जो मालदीव का ट्रिप में थे, जहाँ जाना चाह रहे थे, उन्होंने सारे ट्रिप को जो है वहाँ पर कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। और उन्होंने एक संदेश दिया कि हम भारत जो है, हमारे लिए राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है। जो भी नागरिक हैं जिन्होंने अपना जो स्टेटमेंट को, जो भी अपनी बुकिंग को रद्द किया है, ठीक है, ट्रिप को कैंसिल किया है, और उन्होंने बताया कि हमारा पास जो है ना, अब जो है हम लोग लक्षद्वीप जाएंगे। उन्होंने अपना ट्रिप को कैंसिल किया और जो है जल्द ही प्रोग्राम कर रहे हैं लक्षद्वीप जाने का। लक्षद्वीप में है पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है टूरिस्ट को लेकर, बस वहाँ पर थोड़ा सी चुनौतियाँ क्या है, चुनौती की अगर बात करें, उसको कॉमर्शियलाइज नहीं किया गया है, ठीक है। एक आपको पता ही होगा, मालदीव में जो है ना एक घर बना हुआ होता है पानी के ऊपर में, जिसको विला बोलते हैं, तो उसका वहाँ पे ज़्यादा काफ़ी मतलब लोग पसंद करते हैं। तो इस तरह का जो प्रोजेक्ट अब भारत में जो है शुरू कर दिया गया है। भारत ने लक्षद्वीप पे डेवलप करने का तुरंत काम कर दिया है। जो भी टूरिस्ट, जो भी हमारे भारतीय नागरिक हैं वहाँ आना चाहते हैं, पूरा विश्व के लोग भी आना चाहते हैं लक्षद्वीप में, तो वहाँ पे आ सकते हैं, क्लियर है। ये पूरा जो है मुद्दा पूरा ट्रेंड कर रहा है, इसलिए हमने इसको लिया। इसके बाद अगला मूव करेंगे। देखिए, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी आप जानते ही हैं, उसके रक्षा में मददगार है हमारे जो कुत्ता है, जो वफादार होते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह का जो इनका वफादारी है, मतलब सत्यनिष्ठा, ईमानदारी पूरा भरा हुआ रहता है हमारे ये पालतू जानवर में, ठीक है। तो उसी के बात को लेकर यहाँ पर लिखा गया है, इन्हीं के व्यवहार को लेकर, कि ये जो रिश्ता है, कुत्तों का जो वफादारी का जो रिश्ता है, वो प्राचीन काल से ही जो है चला आ रहा है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, जो भेड़ बकरी चराते हैं उनमें पशुओं का, भेड़ बकरी जो चराते हैं, तो उसमें कुत्तों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है, मदद होता है, ताकि जो है शिकारी जो है शिकार ना कर ले उनका। फिर अगर आप कहीं शिकार करने जा रहे हो, हंटिंग करने जा रहे हो, तो वहाँ पे कुत्ता आपका मदद करेगा शिकार को ढूंढने में। फिर है कि सुरक्षा कर्मियों की खोज में भी आपका जो है कुत्ता का आप योगदान देखते हो। सेना जो हमारा आर्मी होता है, उसमें भी आप देखते हो कि वहाँ पे खोजी कुत्ता का उपयोग होता है, काफ़ी मदद करते हैं कुत्ते।
तो यहाँ पे बात करेंगे, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक संरक्षक कुत्ते होते हैं और एक होते हैं खोजी कुत्ते। संरक्षक कुत्ते जो है आपका पर्यावरण में काफी योगदान देंगे, हम बात करेंगे, अभी इस पे आ रहे हैं। खोजी कुत्ते क्या होता है, जो सेना में होते हैं, जो कि स्मेल के माध्यम से जो है आपकी जासूसी कुत्ते के रूप में होते हैं, चीजों को फाइंड करना, लक्ष्य को भेदना, ये हो गया। लेकिन अगर नॉर्मल कुत्ते की बात करें, जो कि आपको धरोहर संरक्षक कुत्ते के रूप में जो है इसको जो है मान्यता दिया गया है, इसमें बात करेंगे जैसे कि आप जो द्वीप होते हैं, आइलैंड होते हैं, उसकी सुरक्षा में काफी महत्वपूर्ण होता है, अंटार्कटिका के संरक्षण में होता है, वन्य जीव खोज और बचाव जो आपके जो है जुड़े हुए हैं, उनके जो है संरक्षण में भी जुड़े होते हैं, और अभिभावक के रूप में जो है कार्य करते हैं। भूमि या जल पे जो खरपतवार उन्मूलन में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। पवन चक्की जैसे जो है फार्मों की निगरानी करने में भी आपके जो है कुत्ते काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साथ ही पर्यावरण मूल्यांकन में भी जो है बीमारियों का पता लगाने में, ठीक है, इन तमाम कार्यों में कुत्तों का योगदान जो है काफी मदद होता है। इसी को ध्यान पे रखते हुए ये आर्टिकल जो छपा है, जैव विविधता में जो रक्षा करेगा हमारा ये कुत्ता, और कुत्ता सबके पसंदीदा होते हैं। बस बात ये है कि जो हमारी इंडियन ब्रीड है, इंडियन ब्रीड जो कुत्तों को पसंद ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये जो भारत का जो क्लाइमेट है, भारत के जो क्लाइमेट में जो स्टे कर सकते हैं, ठीक है, वो जो है अपने आप को ढाल सकते हैं। तो इसलिए कुत्ते जो है ना, पालने में प्रायोरिटी में इंडियन ब्रीड ही यूज कीजिएगा, ताकि आपको मेंटेनेंस भी, कॉस्ट भी बहुत कम लगेगा और अफोर्डेबल भी होगा। विदेशी कुत्ते क्या होते हैं, नस्ली कुत्ते कहते हैं, वो भारत के क्लाइमेट के अनुसार जो है ना अपने आप को ढालने में काफी समय लगता है। जैसे आप पिटबुल का आपने एग्जांपल देखा होगा, अभी काफी न्यूज में था, पिटबुल जो डॉग था, वो उसमें क्या खामियां देखने को मिल रहा था कि वो जो अपने मालिकों पे ही, जो इसको कंजर्व करते उन पे ही हमला हो रहा था। तो लोग जो पिटबुल को पालने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे। लेकिन इंडियन ब्रीड जो है ना बहुत ही बेहतर होते हैं, उनका जो रिकॉर्ड होता है 99% जो परफेक्ट होता है, आप उन्हें पाल सकते हैं। आप मोहल्ले में अपने घर के आसपास आप देखोगे जो डॉग होते हैं, स्ट्रीट डॉग होते हैं, वो इंडियन क्लाइमेट के अनुसार बने होते हैं। और आपको जो है ना आपके जो क्षेत्रों में बाहरी का अगर कुछ होता है एक्टिविटी ऐसा जो सामान्य नहीं है, तो उनमें जो कुत्तों का जो भागीदारी होता है आप देखोगे काफी अच्छा होता है। क्लियर है? तो ये आर्टिकल पूरा इस पर केंद्रित है। फिर हम बात करेंगे अगले आर्टिकल पे, आ रहे हमने उसको नोट करके रखा हुआ है। देखिए अभी जो है यमुना में कल हमने एक न्यूज पढ़ रहा था, तो वहां पे एक सिगलस करके जो पक्षी थी, जो माइग्रेट पक्षी थी, उसके बारे में बात किया था। यूपीएससी क्वेश्चन वहां से फ्रेम करती है। लेकिन यमुना में अभी क्या मामला देखने को मिल रहा है कि अमोनिया का जो कंसंट्रेशन है पानी में काफी बढ़ गया है, और इश्यू को लेकर जो है काफी जो है चिंतित है। तो यहाँ पे जो दिल्ली की गवर्नमेंट है वो हरियाणा की गवर्नमेंट से बातचीत कर रही है, क्योंकि इनका जो खोज के बाद जो निष्कर्ष निकला है कि आप जो कचरे को नदियों में डालते हैं, उससे क्या हो रहा है कि हमारी नदी में जो अमोनिया का कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ जा रहा है, जिससे जो है पानी को फिल्टर करने में जो काफ़ी हमें जो है मशक्कत करना पड़ रहा है, और कई क्षेत्रों में इसको जो है पानी के जो सप्लाई से जो है यहाँ पे बाधित होना पड़ रहा है। आप यहाँ पूरा आर्टिकल को देख सकते हैं। अमोनिया इज अ वेरी डेंजरस फॉर आवर रिवर। ओके, तो यहाँ पे ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद बात करेंगे अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि काफी जो है महत्वपूर्ण है यहाँ पे। हाँ देखिए, अर्थव्यवस्था में पारिवारिक जो वित्तीय नियोजन है, जो परिवार का जो फाइनेंशियल है, उस पर प्लान करना बहुत जरूरी है। जिस तरह देश में बजट बनाए जाते हैं ना, जो आगामी वर्षों के खर्चों और इनकम का उसमें ब्यौरा होता है, उसी प्रकार परिवार नियोजन, परिवार प्लानिंग, फाइनेंशियल को लेकर करना बहुत जो है बेहद जरूरी हो जाता है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि आपका जो इनकम है, जो भी इनकम हो रहा है घर में, ठीक है, परिवार में जो भी इनकम हो रहा है, आप उसका लिस्ट बनाएं। जैसे कि आप मजदूरी से आप इनकम हो रहा है, वेतन से हो रहा है, परिवार के किराया से, ब्याज से, लाभ से, बोनस से, सेवानिवृत्ति, सभी का एक जो है आपको रिकॉर्ड रखें, और इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस क्षेत्र में जो है आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आपके अगर आप जमा करते हो, सेविंग करते हो, प्लानिंग कर लेते हो कि हाँ हमारे पास फ्यूचर के लिए इतना जमा रहेगा, तो आपको एक सुरक्षा चक्र प्रदान मिल जाता है। उसमें क्या होता है, आकाश में कुछ घटना हो गए, कुछ आयोजन हो गया, कुछ बीमारी हो गया, कुछ दुर्घटना हो गया, इन तमाम जो है चुनौतियों को पार पाने में जो है आप सक्षम रहेंगे। उसके बाद अगर आप सेविंग करते हो, परिवार जो है फाइनेंशियल अगर सेविंग करते हो, जो भी हमारा जो इनकम होता है उसको सेविंग करते हो, तो एक बड़ी राशि के रूप में जो है आपके पास एक अमाउंट जमा हो जाता है, जो कि आप आकस्मिक घटनाओं से या दीर्घकालीन चीज़ों पर जो आप उसको खर्च करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो वित्तीय नियोजन जो परिवार होता है ना, दीर्घकालिक और अल्पकालिक वित्तीय लक्ष्यों को पार पाने में काफी आपको मदद करेगा। यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, आपका रिटायर्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद एक फिक्स इनकम करने में आपका जो है परिवार नियोजन वाला जो प्लान है, फाइनेंशियल जो प्लान है, वो काफी मदद करेगा।
फिर आपको बीमा पॉलिसी के बारे में भी आपको जो है जानकारी रखनी चाहिए, ताकि आपको जो है परिवार प्लानिंग में आपको जो है परिवार का जो है वित्तीय जो प्लानिंग है उसमें जो आपको काफ़ी मदद करेगा। एक यहाँ पर रेशियो का बात किया गया है 50, 30 एंड 20। जो भी आपका इनकम होता है ना 50% वो परिवार पे खर्च कीजिए, 30% जो है आप यहाँ पे सेविंग कीजिए, और 20% जो है ना आकस्मिक खर्चों के लिए या दीर्घ जो लॉन्ग पीरियड का जो प्लान है आप उसके लिए सेविंग कीजिए। 50, 30 एंड 20 का रेशियो आप याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पे वित्तीय जो नियोजन है उसको लेकर काफ़ी जो है कंसर्न बताया गया है कि कितना जरूरी हो जाता है परिवारों के लिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगले हम लोग अपने मुद्दे पे आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी अरब सागर में जो है नौसेना पे जो भी विदेशी जो नौसेना पार करते उन पे जो अपहरण का, उन पे जो है हाईजैक का जो लगा था, हाईजैक का जो खतरा था, भारत ने वहां पर जाके तुरंत जो है उनको रेस्क्यू किया। तो इसी की खबर जो पूरा दुनिया में जो है चर्चा में है कि भारत जो है अरब सागर में जो है अरब सागर का कस्टोडियन, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और भारत से ही उम्मीद की जा सकती है क्योंकि उस क्षेत्र पे भारत का ही दबदबा है। आप देख सकते हो तो एक लाइबेरिया का जो कंट्री था उसका जो जहाज यहाँ से पास हो रहा था, यही लाइबेरिया का था। भारत को जैसे संकेत मिला, सूचना मिला, भारत तुरंत एक्टिव हुआ और तुरंत इसको जो है अपने अधिकार में ले लिया, अपने जो है क्षेत्र में ले लिया इसको। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पे अरब सागर के बारे में अहमियत की बात की गई है। क्यों है? क्योंकि अरब सागर जो है ना मालदीव को, भारत को, ईरान को, पाकिस्तान को, ओमान को, यमन की जो है सीमा से जो है लगा हुआ है, और अरब सागर में तेल और प्राकृतिक गैसों का भंडार भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऊर्जा का अहम क्षेत्र के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर बात करेंगे इस क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी हमारा अरब सागर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अरब सागर से सटे देशों को भारत का संदेश, जो भी भारत को जो है यहाँ पे भारत की जो एरिया है उन पे जो सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो योजना हुआ है अभी आपने देखा है, जो भारत की तरफ से कार्रवाई हुआ, उससे जो है उन देशों को जो है मैसेज मिला है जो भारत के क्षेत्राधिकार पे, भारत के जो है संप्रभुता पे चोट करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। देखिए इनडायरेक्ट वे में चाइना पे यहाँ पे बात किया गया है, पाकिस्तान पे बात किया गया है कि आप जो है ना थोड़ा सतर्क रहें, ये भारत का देश है, ये भारत की टेरिटरी है, और भारत अपनी संप्रभुता, अपनी एकता, अपने सुरक्षा के लिए तत्पर है। तो यहाँ पे जो विशेषज्ञ हैं उनका स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार जो है भारत की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे अरब सागर में, और यहाँ पे भारत की ताकत को, भारत की शक्ति को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। फिर आगे हम लोग मूव करेंगे अपने आर्टिकल पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको नोट करके रखा हुआ है। ये देखिए, अभी यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के बारे में बात की गई है। क्या होता है कि पेमेंट बैंक क्या होता है? पेमेंट बैंक में आपको जो है ना लोन नहीं मिलता है, मतलब वहाँ पे क्रेडिट कार्ड और लोन वगैरह नहीं मिलेगा, इसका एक फीचर है पेमेंट बैंक का। क्लियर है? और स्मॉल फाइनेंस बैंक की यहाँ पर डेफिनेशन आप देख सकते हो। इसके लिए न्यूनतम पूंजी जो है कैपिटल है 200 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। इसके बाद बात करेंगे मालदीव जाने पे जो है अव्वल रहे भारतीय। यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, देख लीजिए मालदीव के बारे में, क्योंकि पूरे विश्व में ये ट्रेंड कर रहा है। और भारत ने जिस प्रकार जो है अपनी संप्रभुता पे खतरे को लेकर जिस तरह भारत जो रिएक्शन करता है ना, वो पूरा विश्व के सामने एक मैसेज है कि भारत जो है अब वो भारत नहीं है, भारत जो है विश्व का एक लीडर है। भारत जो है अब वो वैश्विक मुद्दे को तय करने में भारत की भूमिका जो है आप सभी से जानते हैं कि भारत जो है वैश्विक मुद्दे को तय करता है। वैश्विक मुद्दे में जो चुनौतियां उसके सॉल्यूशन के लिए भारत पे जो है पूरे विश्व का निगाह है। आप IR में इस सब चीज को जो है ना कोटेशन कर सकते हो। मालदीव के अगर बारे में बात करें तो मालदीव में जो अभी है, जो भी ट्रिप पे जा रहे थे हमारे भारतीय या जो भी भारत के जो समर्थक हैं, उन्होंने जो है अपना ट्रिप को कैंसिल कर दिया। आप देख सकते हैं बॉलीवुड के जितने भी जो प्लेयर हैं उन्होंने जो ट्रिप किया था मालदीव का, उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर अन्य नागरिक भी जो है अपने जो है ट्रिप को कैंसिल कर दिया। इससे भारत की इससे जो मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि भारत का जो माफ़ कीजिएगा मालदीव का जो अर्थव्यवस्था है, जो वहाँ का इकोनॉमी है, वो पूरा का पूरा जो है किस पे जो है बेस्ड है, वो है टूरिस्ट पे बेस्ड है। और टूरिस्ट में भारत का जो है योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ पे अगर एक आंकड़ा की बात करें तो 100 में जो है ना 23% जो है ना योगदान वो भारत का है। आप समझ रहे हो ना, पूरा का पूरा चोट हो गया इस पर। और इज माई ट्रिप जो एक पोर्टल है, वेबसाइट है, जो कि ट्रिपों को, जो कि ट्रिप के लिए जो है अपने आप को यहाँ पे क्या करते हैं, वो ट्रिप से संबंधित जो पोर्टल है, उन्होंने जितने भी बुकिंग थे सारे को कैंसिल कर दिए हैं, ठीक है। और उन्होंने इनकी खास बात क्या है कि लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए अब ये जो जितने भी भारत के प्लेयर हैं, भारत के पोर्टल हैं, सारे लोग जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छी खबर, ये भारत के आत्मनिर्भर में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये कोटेशन करने में।
फिर यहाँ पे एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड और चल रहा है कि बाइकॉट मालदीव, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है ना, गवर्नमेंट है, वहाँ का जो प्रोटेस्ट हो रहा था भारत के बारे में कि इंडिया आउट, वहाँ के जो सैनिक हैं, भारत के जो सैनिक हैं, उनको बाहर निकालने का वहाँ के एक गवर्नमेंट ने बताया कि अगर हम सत्ता में आते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, तो सबसे पहले भारत को बाहर निकाल देंगे। अच्छा, ये बात है। तो उसी का जो है आपको क्या बोलते हैं, कार्ड के रूप में या उनके डिफेंस में जो इस तरह का जो आप हरकत भारत का जो है एक्टिविटी को देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण खबर की ओर देखते हैं तो कुछ मुझे खास नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक और है कि फ्रांस के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति तो पता है इमैनुअल मैक्रोन है, लेकिन जो प्रधानमंत्री है एलिजाबेथ ने अपना इस्तीफा दे दिया है और ये महत्वपूर्ण बन जाएगा वनडे एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही है जो ये है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, इन्होंने चौथी बार जो है लगातार प्रधानमंत्री की शपथ लिएंगे और भारत और बांग्लादेश का जो रिश्ता है वो किसी से छुपा नहीं है। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण जो खबर है देख लेता हूं क्या देखने को मिलता है। हाँ, स्पोर्ट्स सेक्शन है। स्पोर्ट्स सेक्शन मुझे कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद।